अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। एक बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदार और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद मुआशरे का हक है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। याद रहे कि अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हुए कहा कि अफ्रीकैन ने तमाम मुआज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। मुआहदे में लुबनान समेत तमाम मुआज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सालसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवा हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहदे पर अमल दराम से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़े के सफ़ाती हल पर अमरीका और ईरान का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। याद रहे कि अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान कर दिया। पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की 5वीं सालगिरह और पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के क़याम का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप के 12 ममालिक से कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों, कम्यूनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने खिताब में यूरोप में मुक़ीम पाकिस्तानी ताजरों के किरदार को सराहते हुए इन्हें पाकिस्तान की मईशत और बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार दिया। साबिक़ चेयरमैन नाज़रा मलिक तारिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की 5वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। बाड़ू के नवाही इलाके बस्ती अब्दुल वाहिद मज़ारी के रिहायशी मुख्तियार अहमद से सखर के करीब मुबैना तौर पर नामालूम कार सवार अफराद ने 75 लाख रुपए छीन लिए। मज़ीद जानते हैं करम अली मज़ारी से। मौजूद हो तहसील लुबाड़ो के नवाही इलाके अब्दुल वाहिद मज़ारी के बस्ती में। मेरे साथ मौजूद है मुख्तियार अहमद ईद से एक दिन पहले जब कराची से घर वापस आ रहा था, सखर के करीब इसको डकैती हुआ था। 70 लाख से ज़्यादा डकैती हुई थी। मुख्तियार से बात करेंगे। अब इनका जो ज़मीन है, अगर ज़मीन भी बेच दे तो इसका कर्जा नहीं उतर रहा। मुख्तियार से बात करेंगे, इससे जानेंगे कैसे डकैती हुई, कैसे किस तरीके से आपके पीछे उन्होंने क्या। अस्सलाम वालेकुम मुख्तियार, कराची कितने जानवर कराची नीते ने? कराची जानवर 22 जानवर। कितने डी रहेगी कराची दे? कराची दे 7 दिहाड़े रह गया, 8 दिहाड़े निकता हूँ कराची कने जो निकते हैं क्या ते घर आमदा पे हैं असे को क्यों मर्द कने मर्दा से को न चाहते वाला यो कोच कने कोच ही न चाहते वाला मोटरसाइकिल दे ना जेरे पैसे तो से कने हां वो पैसे बैंक विच क्यों न पाते ने? बैंक बंद थी गया ना। अच्छा, हज दे रात बैंक बंद थी गया। अच्छा, कितने बंदे आमदे पे हवे मोटरसाइकिल ते वापसी? मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आमदे पे, 2 बंदे वापसी आमदे पे। वापसी आमदे पे ये केरे जाते तो डकैती लगी है? डकैती खैरपुर कने समझ भी चला रास्ता है जेका लोकल रास्ता है। हां, ठेड़ी वाला लोकल। एक ने आमदे पैसे कार आने से को क्रॉस के थे अगुन चले इस कार कने कार तो रे पिछू कराची कने आए या रास्ते विच तो को रास्ते से वाला को पता कराची कने पिछू लगा, हैदराबाद के लगा, वाला को पता। कार तो रे पिछू आए को पता कोनी असे को हो टाइम पता लगा कार असे कने क्रॉस कार असे अगु में भरे दा आसरा किते समझे से भई क्यों भरे बंदा पे था कोई ना दुकान ना कोई शय। ये टाइम आज के होने ये टाइम अच्छा, यो टाइम शाम दा टाइम शाम दा
عید دا رات ہے شام دا ٹائم ہے کار تو کو کراس کیتے یا کار پیچھو آتے گاڑی کو ٹکر بائے کار کراس کار کھڑا اساں گاڑی نہ چلے سے گاڑی کٹ جی۔ گیو 2 کلومیٹر والا سے کو پگا گاڑی کلوز کر ایویں اسے نے ٹچ کرتے گاڑی موٹر سائیکل سرا سچے 60 تے سمجھ پیٹی پیسے نو چے گیا تو سا جو موٹر سائیکل کرنے ڈٹھو بے ہوش تھی گئو یا تو پتہ ہے اساں موٹر سائیکل کے ڈٹو سے کو سمجھ ہی نہیں لگا اساں بے ہوش تھی گو سے چا گئے کوئی رکشے والا آن ہسپتال تے چا گیا کوئی بڑا ہسپتال بندہ لوکل تے چا گیا اتوں سارے بندے سویرے دے آئے 7 بجے 8 بجے چاہ سے کوئی گھر اتوں ہسپتال کے بے ہوش سے سویرے ہوش سے فون کیتے سے اچھا ہین ٹائم کو وقوع تھا تو کو ہسپتال چا گئے ہسپتال پتہ کون ہے ڈاکٹر نے پتہ رکھے تو کون چا گیا سے کوئی رکشے لا چا گیا اتھان سٹ گیا سب پوچھا کہ وہ ڈر کے لسے ہی کو تو موٹر سائیکل اتوں ہی کھڑا رہ گیا سر اتوں ہی کھڑا رہ اتوں گیا ہی جتنا وقوع تھا وہاں جاتے وقوع زیادہ رکشے والا چاہیے سنل گڈ اچھا رکشے کتنے پیسے کتنے ہیں پیسے 75 لاکھ 75 لاکھ 75 لاکھ مختار احمد تیری زمین کتنے زمین ہے میرا ٹوٹل ایکڑ اگر وہ ایکڑ بیچ رہے قرضہ لاندے کون ایکڑ ہر کوئی پہلے منگدا 60 65 دا ہن منگدے پن 40 45 وہ گتی سوچنے پن یہ مجبوری ہے مجبوری دا فائدہ اٹھاؤں ان زمین وکے 40 45 دا اساں گنو کرنا پورا تھیندا کونے بالن دا جگہ دا جائے ہن وہ ویچوں چھوٹے چھوٹے بالن نو کیڑے کروں کتنے بالے نے بال دو نکڑین 6 نکڑین نکا دو نکے نے چھوٹے وہ نکڑین چھوٹے 8 سال دے 8 سال دے ایک 7 سال دا ایک 8 سال دے ایک ہوندے مزدور بھی ہے تیرا بچہ ہے ہاں ایک مزدور تیرے والد والد اکھے نبی نے کوئی نبی نے وہ نبی نے اکھے کنے اچھا ہوں حکومت کو سندھ حکومت کو کیا اپیل کرنا چاہندو اگر تیرے وچو ڈوڈی ٹرائی پہلے تو سے این سی وی کھمڑے تھانے تے کروایا نے مطلب پولیس چھوڑ دیتے پولیس چھوڑ دیتا اسرا اپیل یہ ہوئے بابا اساں پیسے انہیں کو دیسوں اساں کنے قسط دے حساب نال گھنن اساں کنے اساں بھرے سوں ایویں تکڑ نہ کرن تکڑ دے وچ اساں کو پریشان کرن دین آن بالے کو دھکے دیندن آن پریشان کرن دین علاوہ سایہ ولد قادرہ ایو اس میں کو علاوہ سایہ ولد قادرہ ایو میں کو پریشان کرن دے آن دھکے دیندے چھوٹے چھوٹے چھوکرے کو دھکے دے گھر جکے میں پیندا اتھوں دا مداری ہے اپنے گھر دے نال دا اچھا ہن دے پیسے اتنے کونے نہ 2.5 لاکھ پیسے نے ایتھا آوے تا اگر ان کو پتہ ہی ہے مجبوری دا ان کو پتہ ہی ہے مجبوری دا پتہ ہی ہے بلا یہ سرا گال نہ سمجھدا پہ دھکے نہ پہ پریشان کرنا پہ اثر وس ہے کوئی شے ہوے ہے تو سچا دے وہ ہے اصل مجبور مختار احمد ہی گال کتنے کوڑے کہ کتنی گال سچی ہے لوگ آکھدے پہ ہی کو اگر قرضہ دے آ جان بوجھ تے ڈرامہ بنائے نہ جان بوجھ میں ڈرامہ کرا ہے تو میں انہیں کو کہہ میں سے کو نہ دے سا میں گھر چھوڑ ونجا میں انہیں کو ہاں بھی منی کڑا میں بدھی کڑا ہاتھ بابا میں تو سے کو رسے سا میں مجبور تھی گیا میں میرا زندگی بچ گیا میں تجھے کو پیسے میں بھر ونجا ہے کون تجھے کو دے گیا تجھے کو پیسے بھی نہ ملنا ہے ہوں میں حامی منی کھڑا میں تجھے کو دے سا میں مجبور ہوں قسط توری میں کہنے پیسے گنو میں کہنے میں تعمل کرو پیسے تجھے کو دے سا مجبور میں کو نہ کرو میں کو مجبور کریں دو او نے میں کو کوئی اٹیک تھی مرا جا کہندے ہاتھوں میں بتا مرا نہ اللہ رحمت کرے سی قرضہ دلائے خودکشی کرے سی یا کہنال کیا کرے سی پہ ان کو پیسے نہ مل سن تے کو تیرے چھوٹے چھوٹے بال روز تیرے بال ویسے نہ میں مجبور ہاں مجبوری دے وہ فائدہ اٹھیں دے پن ڈھورے لے فائدہ اٹھیں دے پن زمین گھنن لے مجبوری دے فائدہ اٹھیں دے پن کچھاکو کے چک نمبر 26 ٹن آر میں سیوریج نظام نہ ہونے کے باعث گندے پانی کا نکاس متاثر ہو رہا ہے جس سے زیر زمین اور پینے کے پانی کے آلودہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے فوری طور پر جدید سیوریج نظام نصب کیا جائے شاہین آباد میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا طارق حمید کی حویلی ہابری ہاؤس پر انجمن راجپوتاں کنونشن منعقد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہارون سرفراز سے جی ہارون آگاہ کیجیے گا جی شاہین آباد کے معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا طارق حمید کی رہائش گاہ ہابری ہاؤس میں انجمن راجپوتان کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع سرگودا کے مختلف تحصیلوں سے تعلق رکھنے والے راجپوت برادری کے معززین سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی کنونشن میں صدر انجمن راجپوتان راؤ طارق اسلام چیئرمین رانا تنویر احمد رانا افتخار کونسلر رانا عباس اسلام آباد رانا افتخار لمبردار 125 جنوبی سمیت دیگر عہدیداران اور معزز شخصیات شریک ہوئی اس
इस मौका पर सदर अंजुमन राजपुतान राव तारिक इस्लाम का शुरा ने पुरतबाक और पुरजोश इस्तकबाल किया। शुरा ने इनकी समाजी और फलाही खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि राव तारिक इस्लाम हमेशा गरीब, नादार और सफ़ेद पोश खानदानों की मदद के लिए पेश रहते हैं। इन्होंने बरादरी के मसाइल के हल, मुस्तहिक तलबा की तालीमी मुआवनत, इलाज मुआलजे और फलाही सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर इक़दामात किए हैं। शुरा ने राना तारिक हमीद की जानिब से इस शानदार और बामकसद कन्वेंशन के इनकाद को सराहते हुए कहा कि इन्होंने राजपूत बरादरी को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करके फलाही कामों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है और इनकी समाजी खिदमात और बरादरी की बेहतरी के लिए काविश काबिल तहसीन है, जो दीगर अफराद के लिए भी एक मिसाल हैं। लियाकतपुर के खानपुर रोड पर दो ट्रेलर्स के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक ड्राइवर जा बहक जबकि दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा एक ट्रेलर का टायर फटने के बाद पेश आया, जिसके बाद वो दूसरे ट्रेलर से जा टकराया। जा बहक शख्स की लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कानपुर में महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम कपास और गन्ने की बेहतर पैदावार के हवाले से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ़ पंजाब चौधरी अब्दुल मजीद और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन ज़राअत पंजाब नवीद असमत ने शिरकत की। वर्कशॉप में किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और फसलों की बेहतर निगहदाश्त के तरीक़ों से आगाह किया गया। इस मौका पर गंदम की पैदावारी मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले काश्तकारों में इनामात और नकद चेक भी तकसीम किए गए। खानपुर में महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर तमाम कपास और गन्ना की बेहतर पैदावार के फ़रोग़ के लिए तरबीती वर्कशॉप मुनक़िद की गई, जिसमें महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़री माहिरीन, किसानों, खाद कंपनियों के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ़ पंजाब चौधरी अब्दुल मजीद और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन ज़राअत पंजाब नवीद असमत ने किसानों को जदीद तरीक़ाकार, मतवाज़न खादों के इस्तेमाल, बीमारियों और मौसमी असरात से फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की। इनका कहना था कि किसान कपास और गन्ना की पैदावार में इजाफा करें, हुकूमत आपके साथ भरपूर ताउन करेगी। जस्ट मैं आपको इसका कंटेक्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि हम आज आपसे लर्न करने आए हैं, आपसे डिस्कस करने आए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो पॉलिसी बनाता है, अपना प्रोग्राम बनाता है, क्रॉपिंग पैटर्न की तश्कील करता है, लेकिन आपके जो इशूज़ हैं, आपकी जो तजवीज़ हैं, वो हमें अपना प्रोग्राम बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। इस मौका पर गंदम की पैदावारी मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले काश्तकारों को खसूसी इनामात और नकद चेक भी तकसीम किए गए। गंदम की पैदावार में सूबा भर में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकार चौधरी मोहम्मद असगर को 69.603 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करने पर ट्रैक्टर बतौर इनाम दिया गया। कामयाब काश्तकार मोहम्मद असगर का कहना था कि ये इनाम इनके लिए एजाज है और वो आइंदा मजीद मेहनत करके पहली पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। डीजी ज़राअत चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि गंदम पैदावारी मुकाबलों का मकसद जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को फरोग देना, किसानों को ज्यादा पैदावार के लिए राग़िब करना है। कैमरा टीम के साथ जहांज़ेब खान, स्पेशल टीवी न्यूज़, खानपुर। चौक सरवर शहीद में महकमा सेहत के नाम पर मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक एक शख्स ने मुबैना तौर पर महकमा सेहत के अफसर का नाम इस्तेमाल करते हुए रकम वसूल की, जबकि मुतलका अफसर ने इस मामले पर नाइल्मी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने पर गौर किया जा रहा है। याद रहे कि आल अहमद मैटरनिटी होम सनावा को महकमा सेहत ने 3 जून 2026 को सील किया था। रोहेला वाली में LPG गैस की कीमतों में इजाफे और मुबैना मनमानी फ़रोख्त पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक सरकारी निरख 303 रुपये फ़ी किलो के मुकाबले में घरेलू सिलेंडर 6500 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बाज़ इलाकों में फ़ी किलो कीमत 620 रुपये तक पहुँच चुकी है। अवामी और समाजी हलकों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और मुतलका इदारे कीमतों को कंट्रोल करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे और सार्फिन को फौरी रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें।
रोहेला वाली शहर में होटलों पर मुबैना तौर पर बासी और नाकस गोश्त तैयार करदा खानों की फरोख्त पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस सूरत हाल के बायस मुतअद्दिद शहरे मेदे और पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि होटलों में सफाई के नाकस इंतजाम भी सामने आ रहे हैं। अवाम ने मुतलका इदारों से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करते हुए होटलों की चेकिंग की जाए और मुज़र सेहत खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएँ। शहर फरोज के काजी अहमद वायामरी रोड पर 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 बच्चियां जा बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जा बहक बच्चियों का ताल्लुक शाह खानदान से बताया जाता है, जबकि जख्मियों में मिठियानी के उस्ताद बरकत अली मस्तोई भी शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई। जैकबाबाद में सहाफ़ी बरादरी की जानिब से लाड़काना के रिपोर्टर हाजन कोरेजो को मुबैना तौर पर दर्ज किए गए मुकदमे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, जहां पर बात करें तो लाड़काना काश न्यूज के सहाफ़ी है हाजन कोरेजो, उस पर जो है लाड़काना पुलिस की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से जो है सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से हम सहाफ़ियों से जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। देखें, जो SHO रहमतपुर है वो फिरौन बना वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उसने अपनी ये एक अदालत बनाई है, उसने अपनी ही जेल बनाई है, जहाँ से चाहे लोगों को उठाए, अपनी प्राइवेट जो है जेल में रखे, जितने चाहे पैसे वसूल करे। एक जुल्म का बाजार उसने गर्म किया हुआ था। एक बेबाक सहाफ़ी है, उसने जब हाजन कोरेजो ने जब उसकी वो खबर नशर की, उस पर उसे गुस्सा आ गया तो उसने बेगुनाह उस सहाफ़ी पर FIR कर दी। अब आप देखें कि सहाफ़ियों पे इतना सिंध में जुल्म, ये कहाँ का कानून है? एक आपका कानून का ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, अगर सिर्फ सहाफ़ी उसकी निशानदेही करे तो उन पे ही जो FIR की जाती है। IG सिंध, आप इस पे नोटिस लें। आप ये जो काली भेड़ें पुलिस की शक्ल में मौजूद हैं, ऐसे SHOs, इनके ऊपर फिलफौर कार्रवाई की जाए। हम IG सिंध से, DIG लाड़काना से ये अपील करते हैं कि ऐसी काली भेड़ों को लगाम दी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना सहाफ़ी पूरे सिंध में न बल्कि पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज होंगे। इंतहाई अफसोस की बात है, एक सहाफ़ी जाता है कवरेज के लिए, उनकी निशानदेही करता है तो फिर SHO को गुस्सा आ जाता है। सहाफ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको लाकअप करके उसके ऊपर झूठी FIR दाखिल करना, ये इंतहाई अफसोस की बात है। हम सख्त लफ्ज़ों में इनकी मज़म्मत करते हैं और DIG IG से नोटिस लेने का मुतालबा करता है कि फौरी तौर पर आप नोटिस लें और सहाफ़ी को फिलफौर आज़ाद किया जाए और इस SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको कटहरे मिलाकर इंसाफ फराहम किया जाए। जी, पहले तो मैं सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ जो हाजन कोरे के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है SHO रहमतपुर की जानिब से। मैं DIG लाड़काना और IG सिंध को फिलफौर मुतालबा करते हुए ये अपील करूँगा कि आप इस बात का नोटिस लें और इंक्वायरी करें। इंक्वायरी के तहत जो है उसने नाइंसाफ़ी की है सहाफ़ी के साथ। एक सहाफ़ी मजलूम की आवाज़ की आला ईवाना तक पहुँचाता है, अक्सर की बात करता है। ये बात तो नहीं कि SHO एक थाने को चलाकर वो अपनी गुंडागर्दी दिखाए और बेबाक सहाफ़ी के ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज करे। तो लिहाजा इस बात का नोटिस लेकर फिलफौर आज़ाद किया जाए सहाफ़ी को। जी हाँ, जी सर, देखा जाए तो ये इंतहाई अफसोस की बात है, अफसोस का अमल है। जो एक मजलूम की जो आवाज़ है, सहाफ़त एक मोतबराना मुक़द्दस पेशा है जो मजलूमों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। कवरेज करने पर रहमतपुर के SHO ने जो है कि सहाफ़ी हाजन कोरेजो को जो है कि नाजायज़ जो है कि गिरफ्तार करके उस पर जो है कि झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। माजी में वैसे भी सहाफ़ियों के साथ नाजायज़ियों से दास्तान भरी पड़ी है, जिसका जो है कि अभी तक कोई भी अज़ाला नहीं हुआ है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर जो है कि वाक़े का नोटिस लेकर साफ शफाफ जो है कि इंक्वायरी करके सहाफ़ी को आज़ाद किया जाए और SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर जी बिल्कुल, आपने सहाफ़ी रहनुमाओं की बातें सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है सिंध DIG लाड़काना से फिलफौर जो है काश न्यूज़ के रिपोर्टर हाजन कोरेजो को आज़ाद किया जाए और उसका मुकदमा ख़त्म किया जाए। दीगर सूरत पूरे सिंध में जो है सहाफ़ी सरापा एहतजाज होंगे। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांघा, स्पेशल TV न्यूज़, जैकाबाद।
खैरपुर नाथिन शाह की यूनियन कौंसिल फतेहपुर के गांव बहादुर खां गाढ़ी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक गांव में निकासियाब का निज़ाम, गलियों में प्योर ब्लॉक और सोलर सिस्टम, बुनियादी तरक्याती सहूलियात मौजूद नहीं हैं, जिसके बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से अब तक कोई तरक्याती काम नहीं किया गया, जबकि बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर गांव में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा किया। अरेरू लाल के करीब गांव हैदर शाह के मकीनों ने मुबैना तौर पर बासर अफराद की जानिब से घरों पर हमले, लूटमार और फसल को आग लगाने के खिलाफ अरेरू लाल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुसल्लह अफराद ने घरों पर चढ़ाई करके नकदी, जेवरात, मवेशी और दीगर सामान लूट लिया, जबकि इनकी ज़मीन पर मौजूद ट्यूबवेल और गंदम की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुँचाया गया। मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा कि पुलिस को शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। अरेरू लाल के करीब रेगुलेटर 10 दरी से निकलने वाली सुल्तानपुर शाख में मुबैना तौर पर गुंजाइश से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बायस शाख ओवर टॉप हो गई, जिससे करीबी गांव शहदाजात ज़ेरे आब आ गया। पानी के तेज़ रेले के बायस मुताद्दिद घर मुतासिर हुए। मकामी रिहायशी अपने घरों में महसूर हो गए। मुतासरीन का कहना है कि अचानक पानी छोड़े जाने से सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे घरों और फसलों को नुकसान पहुँचा है। इलाका मकीनों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर पानी के बहाव को कंट्रोल करने और मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा किया। बहावलपुर में पैक्टा के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग जारी है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी तदरीस के मियार को बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम में असातिज़ा को जदीद तदरीसी महारतें और मुअस्सर अबलाग की तरबियत दी जा रही है। ये तरबियत गवर्नमेंट तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मराकज़ में बरतानवी इदारे बर्लिट्स के ताउन से फ्राहम की जा रही है। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम तालीमी इस्लाहात के जदीद और बासलाहियत नस्ल की तैयारी में अहम पेशरफ्त है। चौक सरवर शहीद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब वर्कर्स के दरमियान इंटर डिस्ट्रिक्ट एक रोज़ा अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों के बाद तहसील चौक सरवर शहीद की टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। तकरीब तकसीम इनामात में डिप्टी कमिश्नर कोट अदू बिलाल सलीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असद बुध और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। शुरा ने इस इक़दाम को वर्कर्स के लिए मुस्बत तफरीही सरगर्मी करार देते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक़िदा मिस यूनिवर्स चैम्पियनशिप 2026 में पंजाब पुलिस के एथलीट अतहर जहां ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 मेडल्स जीत लिए। उन्होंने जूनियर मिस्टर यूनिवर्स कैटेगरी में गोल्ड, जबकि मेज़ फिजिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इवेंट में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने अतहर जहां को कामयाबी पर शाबाश देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ी महकमे का फ़ख्र है और इनकी भरपूर हौसला अफजाई जारी रहेगी। लाहौर में गड़ी शाहू पुलिस ने गली मोहल्ले में रात गए हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को रेलवे स्टेडियम ग्राउंड से CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया, जहां इन्हें सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक मुलजमान उमर और अमीर हमजा के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गईं, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि शहरियों के अमन को खराब करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में लारी अड्डा पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए डाकियों की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक पीको रोड पर मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने हिफाजती हिकमत अमली अपनाई। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम मौका से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शफीक के नाम से हुई, जो मुतअद्दिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है।
मुहर्रम उल हराम के दौरान लाहौर पुलिस ने नक्स अमन के खदशात के पेश नज़र नाजायज़ असला और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 3,598 मुलजमान गिरफ्तार जबकि 3,583 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनके कब्जे से हज़ारों तादाद में मुख्तलिफ इक़साम का असला बरामद हुआ है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना के इस हवाले से कहना है कि नाजायज़ असला और हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जबकि मुलविस अनासर और डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज करने की हिदायत की गई। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए स्पेशल एडवाइजरी प्लान पर अमल जारी है। मोबाइल स्क्वाड के तहत शहर भर के नाकाजात पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन सख्ती से किए जा रहे हैं। तर्जमान के मुताबिक SP मोबाइल बिलाल अहमद ने दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम नाकाजात का सरप्राइज विजिट करते हुए इश्तिहारी और आदि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, मशकूक अफराद की सख्त चेकिंग और बुलेट प्रूफ जैकेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक नाकाजात की मॉनिटरिंग, कैमरों की रिकॉर्डिंग और सिक्योरिटी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। लाहौर में IG पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब अब्दुल करीम ने ट्रांसफ़र, वेलफेयर और माली इमदाद से मुतालिक दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान को हिदायत जारी की, जबकि शुहदा अहलकार के अहल खाना की माली इमदाद और दीगर मसाइल के हल के लिए भी फौरी इक़दाम की हिदायत की। डेरा गाजी खान में बैनो सूबाई चेक पोस्ट लखानी पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकश धमाके में शहीद होने वाले एलीट फोर्स के जवान गुलाम अब्बास और मुदस्सिर अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रोज डेरा गाजी खान में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट लखानी पर होने वाले खुदकुश धमाके में शहीद एलीट फोर्स के बहादुर जवान गुलाम अब्बास और मुदस्सिर अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। जनाजा में रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ इताफी, रुकन पंजाब असम्बली उसामा अब्दुल करीम, एडिशनल IG मोहम्मद कामरान, RPO डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल खान चांडिया, पुलिस अफसरान, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा गाजी खान में शोक का समा है, हर आंख अश्कबार है। जी फिरोजाबाद शहर 1778 में गवर्नर मुल्तान जफर खान सदोज़ी के भाई नवाब शुजा खान सदोज़ी ने कायम किया था, जो तारीखी और सकाफती विरसे के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है। शहर के गिर्द मौजूद कदीम फसील और 4 तारीखी दरवाजे आज भी इसकी पहचान हैं। ताहम महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जोही के बायस ये खस्ता हाली का शिकार हैं। दरिया चनाब से सैराब ये इलाका अपनी ज़र पैदावार खासतौर पर मशहूर शुजाबादी आम पकवान और मिठाइयों के बायस भी नुमाया हैसियत रखता है, जबकि सियासी तौर पर यहाँ गैलानी और नून ख़ानदान का असर व रसूख देखा जाता है। फिरोजवाला में तहसील इंतजामी की मुबैना गफलत के बायस आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए संगीन मसला बन गई। हमजा कॉलोनी में आवारा कुत्ते के हमले से 12 साला मुआज जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शहरियों के मुताबिक इलाके में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर वैक्सीनेशन, न्यूट्रिंग और कंट्रोल के मौसर इक़दाम नजर नहीं आ रहे। मकीनों ने फौरी तौर पर मुस्तकिल हल का मुतालबा किया। डेरा गाजी खान में शहीद कैप्टन अली आमिर को राय की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, MPA मोहम्मद हनीफ पताफी, DPO सादिक बलोच समेत सिविल और अस्करी हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर अफसरान ने शहीद के जज्दे हाकी को कंधा दिया और वालिद से ताज़ियत करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुरकाए ने कहा कि वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा कौम का फ़ख्र है और इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। शहीद कैप्टन अली आमिर को राय की तदफीन फौजी एजाज़ के साथ की गई, जिसके दौरान फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के यादगार नारे गूंज उठे।
लाहौर कैंट डिवीजन पुलिस ने 32 साल खातून के साथ मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO बरकी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम पर इल्जाम है कि इसने खातून को शादी का झांसा देकर 2 माह तक मुबैना तौर पर ज्यादती की और किसी को बताने पर धमकियां भी देता रहा। मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके केस को मज़ीद तफ्तीश के लिए जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। डेरा गाजी खान में तोंसा शरीफ के करीब मोरझंगी में पुलिस चेक पोस्ट हजरत उमर फारूक पर मुबैना खुदकश हमले में शहीद होने वाले पंजाब पुलिस के जवान मुदस्सिर और गुलाम अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रोज डेरा गाजी खान में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट लखानी पर होने वाले खुदकुश धमाके में शहीद एलर्ट फोर्स के बहादुर जवान गुलाम अब्बास और मुदस्सिर अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। जनाजा में रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ इताफी, रुकन पंजाब असम्बली उसामा अब्दुल करीम, एडिशनल IG मोहम्मद कामरान, RPO डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल खान चांडिया, पुलिस अफसरान, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा गाजी खान में शोक का समा है, हर आंख अश्कबार है। जी रेरूलाल स्टेशन के बाईपास के करीब 25 साला हिंदू लड़की के मुबैना अगवा का वाक़या पेश आया, जिसकी रिपोर्ट मुतलका थाने में दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शिकायत गुजार दानू भैल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी बेटी शांति को एक शख्स राशिद गाहू मुबैना तौर पर अगवा करके ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश और मुग़विया की तलाश शुरू कर दी, जबकि मुतासरा ख़ानदान ने आला हुकाम से फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। हबीबाबाद के नवाही इलाके खोखर कोच में 7 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्चे का मेडिको लीगल मुआयना मुकम्मल कर लिया गया, जबकि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुतासरा ख़ानदान ने मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने कार्रवाई करते हुए पटवारी हसन महमूद और इसके मंशी फ़कीर मोहम्मद को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजमान शहरी से सरकारी काम के एवज रिश्वत तलब कर रहे थे, जिस पर शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मुबैना रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। अवामी खल्कों ने कार्रवाई को सिराहते हुए मुतालबा किया कि बदइनवान अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं ताकि इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। दीपालपुर में THQ अस्पताल में इलाज के गर्ज से आने वाले मरीजों और इनके लवाहिकीन को मुबैना तौर पर गार्ड्स की बदतमीजी और नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ा। शहरियों के मुताबिक अस्पताल में एक मासूम बच्चे पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुकामी अफराद ने वाक़े की फौरी तहकीकात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लाहौर में सोशल मीडिया पर सरगर्म बाज़ अफराद की जानिब से मुबैना हनी ट्रैप और शहरियों को माली नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें मुबैना तौर पर सोशल मीडिया राब्तों के जरिए झांसा देकर माली नुकसान पहुँचाया गया है, जिनमें दीपालपुर के चंद अफराद भी शामिल हैं। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाएँ और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हों तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। रानीपुर में शहर और नवाही इलाकों में बढ़ती हुई बदअमनी के दौरान मुसल्लह डाकुओं ने डिफेंस सोसाइटी के करीब 2 शहरियों से मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। मुतासरा अफराद के मुताबिक वो अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ थे कि मुसल्लह मुलज़मान ने असले के ज़ोर पर इन्हें रोक कर लूट मार की। मौका से फ़रार हो गए। वाक़े के बाद थाना रानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि वारदात में मुलविस मुलज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लूटा गया सामान बरामद किया जाए। इलाके में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जाए।
लाहौर में इशरा फ्लाई ओवर पर कलमा चौक और कदाफी स्टेडियम के सामने मुर्गियों से लदी गाड़ी का टायर फटने के बायस हादसा पेश आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंचकर क्रेन की मदद से गाड़ी को साइड पर करवाया और ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। हादसे में ड्राइवर के घुटने पर मामूली सी चोट आई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के बायस रोड को जल्द क्लियर करके ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने डिफेंस मोड़ पर रोड इंजीनियरिंग और देरीना ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। इस हवाले से उन्होंने टैप और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हकाम से मुलाकातें की और ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश की गई। मौजूदा मनसूबे के तहत टर्निंग लेन को वसी करने और रोड डिज़ाइन में तब्दीलियों से ट्रैफिक की गुजरगाह, रफ्तार और रवानी में नुमाया बेहतरी मुतवक्किल है। हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात से ट्रैफिक दबाव, सफ़र का वक्त और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी, जबकि शहरियों को तेज़ और महफूज सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकपतन में उर्स मुबारक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम सूफियाना शब मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका ने हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और मोहब्बत और रवादारी को उजागर किया। मज़ीद जानते हैं तारिक महमूद कंबो की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में जारी सालाना उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम सोज़े फरीद सूफियाना शब का इनकाद किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीवान अजमत महमूद ने कहा कि तकरीब का मकसद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और सूफियाना पैगाम को फरोग देना है। इस दौर में जहाँ पे टेंशन, परेशानी, हालात से तंग हैं, तो ऐसी जो प्रोग्राम हैं लोगों को सुकून देते हैं, जहाँ पे बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ा गया और हजूर बाबा फरीद मसूद गंज शक्र की स्पेशल रूहानी तवज्जो हासिल हुई। तकरीब में दरगाह बाबा फरीद से साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी, दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती समेत मजहबी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि महफिल में कलाम फरीद पेश किया गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र के अकीदतमंदान पूरी दुनिया से तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उन्हें पाकपतन में और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र मेहमानों को वेलकम करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकपतन को एक अच्छा मौका भी दिया, भी आइंदा भी इसी किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद होते रहेंगे। शुरका ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती को मुआशरे के लिए मशले राह करार दिया। SHO थाना फिरोजवाला जमशेद इकबाल ने मुहर्रमुल हराम के मौका पर अपने पैगामात में कहा कि ये बाबरकत महीना हमें सब्र, कुर्बानी, अखुवत और इत्तेहाद उम्मत का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सदाकत, अदल व इंसाफ, जुल्म के खिलाफ डट जाने की रोशन मिसाल है, जो हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करने का सबक देता है। SHO जमशेद इकबाल ने मज़ीद कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है और अवाम इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।